हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी अकेडमी। और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारे 10th क्लास के उसी लेसन से इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर कर लिए हैं। आज तीसरे लेक्चर में हम अपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल हैं उनको करेंगे। उसके बाद साथ में जो हमारा करंट है, वो जो रेजिस्टेंस है, वो पैरेलल और सीरीज के लिए भी दोनों के लिए करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे पुराने हैं एक बार वीडियो लिंक को शेयर कर लें। 30 सेकंड का हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, तब तक आप वीडियो लिंक को शेयर कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे साथ एक बार जुड़ जाएं और इस लेसन को शुरू से लेके लेक्चर को शुरू से लेके लास्ट तक एक बार जरूर देखें। एग्ज़ाम हमारे नज़दीक हैं, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल आपको डीपली नहीं कराएंगे, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस वे से आपको न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी तरीके से और इजी जो न्यूमेरिकल हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है, वो न्यूमेरिकल हम कराएंगे। चलिए एक बार वीडियो लिंक को शेयर कर लें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लिंक को शेयर कर लें। चलिए, ज़्यादा समय हम आपका न लेंगे, और हमारे पास हम आपको एक बार बुक दिखा देते हैं। हमारे पास वही एनसीईआरटी की बुक है जो सीबीएसई और एचबीएसई दोनों पैटर्न में फॉलो होती है। इसमें जो न्यूमेरिकल हैं हम यहीं से लिखेंगे न्यूमेरिकल इसमें। तो चलिए, न्यूमेरिकल है आपके पास। एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ए 4 ओहम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड। ठीक है, एक 4 ओम रेजिस्टेंस की जो वायर है उसको डबल कर दिया गया। तो कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस। तो हमें नया रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं, और इसमें क्या दिया गया है हम आपको वो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं हमारे इस न्यूमेरिकल को। चलो, ये रेजिस्टेंस दे रखा है। देखो भी रेजिस्टेंस कितना है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस दे रखा है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस है आर वो दे रखा है 4 ओहम। ठीक है, ऑफ ए वायर। देखो ये वायर है, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया गया, आर दे दिया गया। वो कितना दिया गया है, 4 दिया गया। कहते हैं रेजिस्टेंस ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल। इस वायर को डबल कर दिया गया। ठीक है, यानी कि या तो इसको मोड़ के डबल कर दो, या इसको एक और मिला के इसका डबल कर दो। वैसे इसी को डबल किया गया है। ठीक है, ये डबल का मतलब है ये अब पहले से कितनी होगी, जो पहले इसकी L थी वो L/2 हो चुकी है। डबल का ये मतलब हो गया। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हमें क्या करना है, नया रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो पहले केस के लिए तो L रहेगी, और दूसरे केस के लिए यही L/ हमारे पास 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, या आप जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, रो L/A। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आप इसी को मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 4 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे अब अगर हम इसकी बात करें, एक R ये हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। दूसरा क्या है, हमें ये नया रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि हम इसको R' मान लेते हैं, ये निकालना है। ठीक है, हम यहाँ लिख भी लेते हैं, जो R' है उसको निकालना पड़ेगा। तो ये जो R' है वो भी क्या होगा, सेम फॉर्मूला तो सेम रहेगा, L/A, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। रेजिस्टिविटी तो दोनों में सेम है, इसको तो हम बाद में नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेंथ पहले से कितनी होगी, हाफ हो गई। ठीक है, तो इसकी जगह जो मैंने L/2 का यूज करना है, तो इसी फॉर्मूले में करो। और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, उसकी वैसे इसने बात नहीं की, लेकिन हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो वही इक्वेशन एक है, और दूसरी इक्वेशन R' इज इक्वल टू रो, और ये हो जाएगी L/2। ठीक है, L/2, और साथ में ये जो एरिया है वो कितना होगा हमारे पास, A। ठीक है, ये दो इसकी हमारे पास यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गई। और एक बार पढ़ के देख लो, अगर ये जो लेंथ है अगर डबल हुई है तो एरिया भी क्या हो गया, 2 टाइम हो गया। तो आप इसको 2A लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इस रेजिस्टेंस की जगह भी आपने वैल्यू को पुट कर लेना। यहाँ पर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 4 इज इक्वल टू रो L/A, आप इसको एक मान सकते हो। दूसरा हमारे पास R' है, और इसमें रो L/2 × 2A, ये हमारे पास इक्वेशन होगी 2। ठीक है,
तो एक बार जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लिंक को एक बार शेयर कर लें, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम। और तब तक इसको एक बार ये चेक कर लें कि हमने लिखा क्या। अगर नहीं समझ में आया तो आप बोल दें, ठीक है, तो हम इसको समझाते हैं एक बार फिर से। चलिए, तो अब मैं इसको मिटा सकता हूं कहां तक, जो मैंने बनाया है, ठीक है। मैंने ये बनाया है कि ये जो नई पुरानी इक्वेशन थी इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और नई इक्वेशन को मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो हमारे पास ये दो हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास R1 है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है R डैश वाली जो इक्वेशन है, इसके डिवाइड में हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाली को, यानी कि इक्वेशन को 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ऊपर चला जाएगा रो हो L/2 इंटू 2a, ठीक है, और नीचे R की जगह क्या आ जाएगा, रो हो इंटू में L और ऊपर क्या चला गया इसका a, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, रोहो से काट दो रोहो को, रजिस्टिविटी है, लेंथ से कट गई लेंथ, एरिया से कट गया एरिया, तो R डैश बाई R वो हमारे पास कितना है, 1/4। अब ध्यान से देखो, मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पर R यूज कर लिया, यानी कि यहाँ R नहीं था, यहाँ पर क्या था, 4 था, 4 था, तो यहाँ पर भी क्या है, 4 है। नया रेजिस्टेंस क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे 4/4, यानी कि यहाँ से कट के क्या आ जाएगा 1, तो R डैश आ गया 1 ओम, ठीक है। तो जब हम किसी लेंथ को हाफ कर देते हैं, यानी कि हमने इसको मोड़ दिया, अब लेंथ तो आधी होगी, लेकिन इसका जो एरिया है, इसकी मोटाई है, मोटाई बढ़ गई, मोटाई बढ़ने से जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस पहले से भी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता तो करंट फ्लो नहीं करता। मोटाई बढ़ने से करंट, ठीक है, करंट के साथ जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। चलो, तो ये हमने एक एग्जांपल कर लिया है। इस जैसे और एग्जांपल हम जब ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन लेंगे, न्यूमेरिकल साथ साथ करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज का बनता है, इसको हम मोटे मोटे तौर पे करेंगे, आपको बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं करें किस प्रकार से न्यूमेरिकल हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको नोट कर लें, फिर शुरू करते हैं अपना थोड़ा आगे काम अपना। टॉपिक हम देख लेते हैं एक बार, यही है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इन सीरीज, ठीक है। चलो, और इसके भी न्यूमेरिकल हम करेंगे। चलिए मिटा देते हैं जब तक हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई बच्चे, वीडियो लिंक को साथ साथ में शेयर कर दिया करें, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपके साथ साथ और बच्चों को भी थोड़ा फ़ायदा मिले, ठीक है। हर रोज़ 9 बजे हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाता है, कोशिश किया करेंगे पहले भी अपलोड हो जाए, जैसे इसी लेक्चर को पहले अपलोड करेंगे। चलो, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन पैरेलल या सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल। तो पहले हम करेंगे सीरीज के लिए। अब सीरीज में देखो भाई, 2 बातें याद रखनी, जो हमारे पास रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर मैं मोटे तौर पे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि डीपली तो हम काम कर चुके हैं, क्लासेज में भी कर चुके हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी कर चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हैं शुरू से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से, उनको ये बिल्कुल जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 3 रजिस्टर दे रखे हैं, एक R1, एक R2, एक R3। मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा नहीं कब वोल्ट जुड़ेगा, कब एमीटर जुड़ेगा, डायग्राम हम यहाँ नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल सिखाते हैं। R1, जैसे अभी तक हमने एक रेजिस्टेंस के बारे में बात की, हो सकता है एक, जैसे घरों में बिजली होती है, उसमें कहीं जो हमारे इक्विपमेंट है, बल्ब है, जो पंखा है या अदर कोई डिवाइस है, वैसे तो पैरेलल में है, लेकिन सोच लो किस में दे रखे हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में दे रखे हैं आपको। तो जैसे मान लो ये R1 है, इसकी मैं कोई वैल्यू ले लेता, तो वैल्यू भी साथ में ले लेते हैं 4 ओम। कोई R2 दे दिया, जैसे लैंप वगैरह दे दिया, उसकी मान लो दे दी वैल्यू 8 ओम का दे दिया, और R3 दे दिया मान लो इस ओम का। कह दिया कि आप सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है ना। एक तो पूछ लेगा टोटल इसमें रेजिस्टेंस निकालना आता है, एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का।
दूसरा बनता है यहां से करंट निकालने का। तीसरा वो कह देगा अगर ये सीरीज में जुड़े हो तो किस प्रकार से अप्लाई करते हो। तो पहले इस सीरीज को बताते हैं। देखो छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। मान लो एक रजिस्टर है, इसको मैंने R1 मान लिया, एक दूसरा है इसको मैंने R2 मान लिया, और एक तीसरा है इसको मान लिया R3। R1 की जो वैल्यू आपको पता है 4 है, R2 की 8 है, R3 की हमारे पास 10 है। और इसको किसी सोर्स ऑफ आपने बैटरी से और साथ में एक स्विच वगैरह लगा के, और चाहो तो इसमें एमीटर आप जोड़ सकते हो और वोल्ट मीटर भी आप इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, और ये जब स्विच ऑन होता है तब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। अगर इस वायर में लगातार एक के बाद एक ऐसे इस प्रकार से एक ही वायर में सीधे कहीं करंट बंट ना रहा हो, करंट यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, उस टाइम पे ये सीरीज में होता है। जैसे अगर इस प्रकार से तीनों जो रजिस्टर इस प्रकार से लगे मिल गए, इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, तो ये किस में कनेक्ट हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में लिए टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो उसको लिखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। RS का मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इसमें लिखेंगे R1, बस डायरेक्ट आपने जोड़ देना R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर मैं यहीं से आपको पूछ लूं कि इसका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होगा, तो R1 की वैल्यू कितनी है 4, R2 की वैल्यू कितनी है 8, और R3 की वैल्यू कितनी है 10। तो जोड़ के कितना आएगा 22। 8 और 4 12, 12 और 10 22, तो 22 ओम। बताओ कहीं दिक्कत है? नहीं, आनी भी चाहिए। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं। अब की बार हमारे पास कितने दे दिए, मैं इस R1 R2 R3 की जगह वैल्यू चेंज कर लूंगा बस, और डायग्राम भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब की बार आपको क्या कह दिया, आपको 5 रजिस्टर दे दिए। ये स्टेटमेंट में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जितनी वैल्यू दी है, एक दे दिया 10 ओम का, एक दे दिया 20 ओम का, एक दे दिया 25 ओम का, एक दे दिया 12 ओम का, और एक दे दिया आपको मान लो फिर से 8 ओम का। कह दिया भाई ये सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बताओ। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। R1 की वैल्यू है 10 ओम, R2 की वैल्यू है 20 ओम, R3 की वैल्यू 25 ओम, R4 की है 12 ओम, और R जो 5 है उसकी वैल्यू है 8 ओम। तो 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 5 55, 55 और 10 इसमें 65, 65 2 67, 67 8 76 75। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो सभी को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है। 12 8 20, 20 और 20 40 50, ये इतने आएगा। ठीक है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक सीख लिया इसका। अब हम करते हैं पैरेलल के लिए किस प्रकार से किया जाएगा, वो भी आप एक बार चेक कर लें। जब तक हम इसको साफ करते हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लिंक को भेज दिया करें, क्योंकि बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं। फाइनल एग्जाम टाइम है, जो CBSE है 26 को एग्ज़ाम है, जो HBSE है उनका 12 मार्च को है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी तैयारी रखनी है। मैं एक बार पैरेलल को करा देता हूं। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो भाई रेजिस्टेंस पैरेलल का मतलब है, जैसे अब की बार हम एक डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास पैरेलल में देगा वो लिख के रखेगा पैरेलल में है। जैसे R1 की वैल्यू होगी 4 ओम, R2 की वैल्यू होगी 6 ओम कर लेते हैं, और R3 की वैल्यू होगी मान लो 10 ओम। ये कुछ इस प्रकार से दे दिया। ठीक है, वैल्यू आपको इस प्रकार से देगा ताकि जो उसके LCM है बड़े इजीली निकल सकें। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये तीनों रेजिस्टेंस अब की बार कुछ इस प्रकार से लगेंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगेंगे पैरेलल। इसको पैरेलल बोलते हैं। जैसे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा इस प्रकार से, वो डायरेक्ट एक ही लाइन में लगे हुए थे, ये ऊपर नीचे करके ऐसे लगे मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, आप पैरेलल है तो इसको कनेक्ट कर दो किसी सोर्स ऑफ बैटरी से, फिर से ये बटन लगा दो, और यहाँ पर इसकी जो है जो वोल्टेज वगैरह आप चाहो तो अप्लाई अलग अलग पे भी अप्लाई कर सकते हो, इकट्ठी पे भी कर सकते हो। एमीटर चाहो तो एमीटर करंट के लिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, वो बाद की बात है। ठीक है, तो R1 कितना है 4, R2 कितना है 6, R3 कितना है 10। तो यहां पर अगर हमें कह दे कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो इन पैरेलल में, तो उसको लिखेंगे 1/RP। 1 क्यों, देखो करंट बटा हुआ है यहाँ पे, तो 1/RP करके जो रेजिस्टेंस है ऊपर नीचे लगे हैं तो 1/RP लिखेंगे। याद रखना आपने बस डायरेक्ट। ठीक है, कहां से आया कैसे आया उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में
हमने डायरेक्ट ऊपर जोड़ लिया था, पैरेलल में हमें डिवाइड करके जोड़ने हैं। तो वैल्यू पुट करो, ये तो निकालना है। इसका क्या मतलब, आरपी का रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। और 1/R1 की वैल्यू है 4, R2 की वैल्यू है 6, R3 की वैल्यू है 10, ठीक है। इसका एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता होगा सभी बच्चों को, इसका एलसीएम ले। चलो एलसीएम ले लेते हैं, इसका बता देते हैं आपको। या अगर आपको एक ऐसी छोटी छोटी संख्या इसमें चेक करो जो सभी से डिवाइड हो रही हो, वो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर ना आए तो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, किसी को ना लेना आए तो सबकी, जैसे 10 की 6 से करो 60, और 60 की यहाँ पर कर दोगे तो ये हो जाएगा 240। लेकिन फिर उस 240 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 60 आएगा, इसको करोगे तो 4 आएगा, 40 आएगा, उसको करोगे तो फिर 6 आएगा। तो इस प्रकार से सॉरी जितना भी है 24 वहाँ जाएगा। तो सबसे छोटा लेके चले ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा ईजिली तरीके से हो सके, ठीक है। जैसे 4 की टेबल पे जो सभी पे डिवाइड हो रहा है वो शायद आई थिंक 60 इसका बनता होगा। 6 पे भी जाएगा 60, 10 पे भी जाएगा, और 4 पे 60 चला जाएगा, ठीक है। तो 60 इसका ले लेते हैं। तो 15 चौके 60 प्लस 6 10 60 और 10 6 60, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपने इस प्रकार से कर सकते हैं। 4 जो 15 4 जा और 6 10 जा, और ये 6 6 जा 10 6 जा, ठीक है। तो ये कितने बन गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कभी दिखाई ना दे रहा हो। 1/RP इक्वल टू 15 और 10 25, 25 है 31, 31/60। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि आरपी डिवाइड में है, तो हमें आरपी की वैल्यू चाहिए। तो आरपी ऊपर जाएगा, इधर जाएगा ना, जैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये 60 इधर आ गया, 31 इंटू में कितना कर लेते हैं 60, और सॉरी गलत हो गया भाई, आरपी, ठीक है। ये 31 डिवाइड में आएगा 31, और ये आरपी की वैल्यू यहाँ जो इसको डिवाइड करके आए 31 दूनी 62, तो 1 पे जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर आएगा। ओम लिख देना पीछे, वो आपका आंसर होगा। तो ये रेजिस्टेंस किस में आ गया, पैरेलल में आ गया। मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, आप उससे समझना। मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वैल्यू चेंज होगी, छोटी छोटी लेके चलता हूँ। R1 आ गया 2, R2 आ गया 4, R3 आ गया 6, और R4 आ गया हमारे पास 8, ठीक है। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस आरपी कैसे निकलेगा, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो बस कुछ नहीं करना आपने, इसका यहाँ वैल्यू पुट कर लो। सबसे पहले वैल्यू में क्या है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। एलसीएम कितना आ जाएगा सबका, 24 आ जाना चाहिए, वैसे 12 नहीं आया, 24 आएगा, ठीक है। तो इसके करोगे तो 12, 4 6 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 6 18 और 4 20 और 3 23/24, ठीक है। और यहाँ से 1/RP की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RP आएगा 24/23। ये भी हमारी समथिंग 1 पॉइंट कुछ के वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो भाई ये हमने बेसिक बिल्कुल कर लिया है। कल इसके हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। वीडियो लेक्चर को हमने छोटा रखा है ताकि आप जल्दी से इजीली से इसको समझ सकें। कल जो हम काम करेंगे, इसके रेजिस्टेंस की सारी टाइप, आंसर मिले होंगे वो कैसे आए हैं, किस प्रकार से जो बड़े न्यूमेरिकल है उसको सोल्व करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। आज जो हमारे टॉपिक हैं वो हमने एक तो किया है रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल का, सिंपल एक ही किया है, उसकी टाइप हम बाद में करेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमने इसके न्यूमेरिकल है उसके लिए हमने बेसिक कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है। हमारा वीडियो जो शेड्यूल है वो आपको पहले ही मिल जाएगा कल, और आप उस पर बने रहे और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट अभी हमारे साथ बिल्कुल नए जुड़े, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट पुराने हैं अपने दोस्तों पे इन वीडियो को जरूर शेयर किया करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में ये लिखा करें कि जो नेक्स्ट वीडियो है या आपकी जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के किस क्वेश्चन को लेके हैं, आप वो भी लिख सकते हो, आपको वो भी कराई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।